और देखिए बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ा खुलासा। शिलांग के डीआईजी ने कहा कि पूछताछ में सोनम कह रही है कि राज कुशवाहा मास्टरमाइंड है। उधर राज कुशवाहा से जब पूछताछ हुई तो वो कह रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है। डीआईजी ने यह भी कहा कि अगर सुपारी किलर राजा की हत्या नहीं कर पाते तो सोनम उसे खुद मार देती। इस एंगल को भी शिलांग पुलिस जांच कर रही है। तो फिलहाल देखिए 8 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं ये पांचों आरोपी। दीपक दुबे हमारे साथ शिलांग से लाइव जुड़ रहे हैं, लगातार इस खबर पर पल पल की नजर वो बनाए हुए हैं। दीपक, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीन को रिक्रिएट भी किया जा सकता है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि मास्टरमाइंड कौन है इस सवाल को लेकर राज और सोनम है वो एक दूसरे को ही मास्टरमाइंड बता रहे हैं। जी, पुलिस इस पूरे मामले में जल्द ही खुलासा करेगी। हालांकि अब सभी जो आरोपी हैं वो शिलांग पुलिस की कस्टडी में आ चुके हैं। यही वजह है कि जब कस्टडी में लगातार पूछताछ हो रही है तो सोनम राज पर ये पूरा दारोमदार डालना चाहती है कि राज ने ही इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया और हत्या में जिस तरह से शूटर्स किलर्स को हायर किया गया वो राज का ही पूरा खेल था। लेकिन राज जो है वो सोनम पर ये पूरा ठीकरा मर रहा है कि सोनम ने इस पूरी हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया। सोनम ही वो है जिसने किलर्स को हायर कराया। अब इन कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस आमने सामने बैठाकर भी सोनम प्लस जो 4 आरोपी हैं राज कुशवाहा, विशाल, आकाश, आनंद, सभी से एक एक करके अलग अलग उसके बाद आमने सामने बैठाकर कन्फ्रंट करवाने की कोशिश में जुटी हुई है, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि आखिर सोनम का मकसद क्या था कि राजा को रास्ते से हटा दिया जाए, जिसमें राज की मदद ली जाए। वहीं इस पूरे मामले में यह भी शिलांग पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है क्योंकि उनको यह शक है कि कहीं ना कहीं अगर किलर्स के द्वारा राजा को रास्ते से ना हटाया जाता तो सोनम के द्वारा ही राजा को मौत के घाट उतारा जाता। ऐसे में कैसे मौत के घाट उतारा जाता, क्या रणनीति होती, इस पर भी पुलिस अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण आपको हमने अपने दर्शकों को बताया था कि सोनम और राजा जिस एक होटल में गए हुए थे जहां पर रूम नहीं मिला हुआ था, वहां पर इन्होंने अपना बैगेज छोड़ दिया हुआ था और कहा था कि हम आएंगे क्योंकि हमें ट्रैकिंग के लिए जाना है। इस पूरे मामले में जब राजा लापता हो गए, सोनम का कुछ पता नहीं चल रहा था। होटल के जो मैनेजर और कर्मचारी थे उन्होंने पुलिस को इस बाबत सूचना दी थी। बैग वहां से बरामद हुआ और सबसे बड़ा और अहम क्लू पुलिस को मिला कि उस बैग में नवविवाहिता सोनम का मंगलसूत्र का मिलना। और यहीं से वो कड़ियों को जोड़ने की कोशिश शुरू हो गई कि आखिर एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ यहां पर हनीमून मनाने के लिए आती है और हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी महिला जब शादीशुदा होती है तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो मंगलसूत्र अपने गले में जरूर पहने। लेकिन अगर शादी के कुछ ही दिनों के बाद आपने अपना मंगलसूत्र अपने बैग में रख दिया और बैग छोड़कर चली गई, यहीं से वो क्लू की शुरुआत हुई। पुलिस ने जब जांच परखना शुरू किया तो एक के बाद एक कड़ियां जुड़नी शुरू हुई और सबसे महत्वपूर्ण यहीं से क्रैकडाउन पुलिस को मिला पहला कि कहीं ना कहीं शक सोनम पर ज्यादा और गहरा गया। यही वजह है कि सोनम के अलग अलग मूवमेंट्स पर नजर रखी पुलिस ने कि सीसीटीवी फुटेज में सोनम और राजा कहां-कहां दिख रहे हैं। जो पुलिस की जांच में यह भी बात निकलकर सामने आई है